Assalamu alaikum to everyone. I hope so. Everyone is fine and dealing with a good time. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel, PhiCraft. So in this lecture, we are going to practice worksheet of moment paper 2. So let's start from the first question. The diagram shows a uniform bridge 4 meter long and weighing 10,000 Newton. बेटा अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छी तरह अंडरस्टैंड किए हैं तो मैंने आपको कहा था कि जहां भी आपको वेट का कहा जाए आपने फौरन देखना है कि क्या वेट का जो वेक्टर है क्या वो डायग्राम में मेंशन है कि नहीं है। अगर मेंशन है तो दैट्स गुड, अगर नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपने वेट का वेक्टर ड्रॉ कर लेना है। क्लियर? सो अगर हम वेट का वेक्टर यहाँ ड्रॉ करें इस तरफ तो ऑब्वियसली यहां से पिवट तक का डिस्टेंस कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? 2 मीटर बन जाएगा। क्लियर? अ ब्रिज इज पिवटेड एट द एंड ऑफ फोर्स, तो दैट्स मीन यू हैव टू फाइंड आउट द लिफ्टिंग फोर्स. Okay, and obviously you are given with a weight that is 10,000 Newton. Now what you have to do, you have to obviously find out the lifting force. Okay, so to find out the lifting force, what you have done, you have to apply the second condition of equilibrium, which says that resultant moment is 0. So you can write anti-clockwise moment is equal to anti-clockwise moment is equal to clockwise moment. Okay, anti-clockwise moment is equal to clockwise moment. So जल्दी से बताइए ये किस तरफ रोटेट कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। ये किस तरफ रोटेट करवाने की ट्राई कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज स्टूडेंट्स। सो लिफ्टिंग फोर्स को हम LF से रिप्रेजेंट कर देते हैं। LF मल्टीप्लाई व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर द LF? इट्स 4 मीटर अप टू द पिवट। दोबारा देखिए हम कहां से कहां तक जाना चाहते हैं। ये वाली लाइन है, ये लिफ्टिंग फोर्स है। लिफ्टिंग फोर्स यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्टूडेंट्स। तो ये इसका कंप्लीट क्या बन गया? ये एरिया, ये पाथ क्या बन गया? ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया। ओके, ठीक हो गया। सो वेट यहाँ पे ओके इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई पिवट तक का डिस्टेंस कितना है? 2। सो LF इज इक्वल टू 10,000 सॉरी वेट की वैल्यू है मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करेंगे तो LF की बेटा वैल्यू आ जाएगी, आई होप सो बी इसका आंसर आ जाएगा 5,000। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अ यूनिफॉर्म बीम XY इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेट 4 न्यूटन। क्या वेट गिवन है? नहीं गिवन। सो क्या करेंगे? ये सेंटर ऑफ बीम लिखा हुआ है, यहीं पे वेट बना लेंगे। ये वेट की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन है। क्लियर? ये थोड़ा सा ट्रिकी है आप लोगों ने बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझना है। क्लियर? द बीम rest on a pivot from an X. The load of 8 Newton hangs from the beam 10 centimeter from the X. The beam is kept balanced. Balance, that's mean equilibrium condition. So anti-clockwise is equal to clockwise. Acting on the beam 80 centimeter from the X. Okay, what is the magnitude of F? So you have to find out this force. Okay. अगर स्टूडेंट्स 4 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, जरा ध्यान से अब आप लोगों ने समझना है। एक स्टेप को समझना इजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है? सो क्या बता सकते हैं कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? और x से क्योंकि सेंटर ऑफ मास से यहां तक डिस्टेंस कितना है? तो वेट है ना, वेट तो ऑब्जेक्ट के सेंटर में होगा। तो सेंटर से लेफ्ट तक का डिस्टेंस अगर कंप्लीट रॉड 100 सेंटीमीटर की है, ये देखिए यहां से यहां तक कितनी है? 100 सेंटीमीटर की। अब ये बहुत सी चीजें हम छोटी छोटी चीजें में लाते जाएंगे। अगर ये 100 सेंटीमीटर है, ये साथ साथ आप लोगों ने लिखना है। ठीक है? और ये फिर मेरे पास कितना हो गया बेटा? 50 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, सो 60 में से अगर मैं 10 निकाल दूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगेन 50 हो जाएगा। एग्री? ठीक हो गया ना? थोड़ी सी अब कॉम्प्लिकेशन है इसमें, लेकिन हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आई होप सो कि ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो ये डिस्टेंस कितना है? 60 में से अगर हम 50 माइनस कर दें, ठीक है? ओके, सो अगर हम इसको यहां पे ट्राई करें, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 80 है और यहां से ध्यान से बेटा देखना है, यहां तक जो डिस्टेंस है ये कितना है? ये 50 है ना, ये नीचे मेंशन हुआ है, आपकी आसानी के लिए ऊपर बना लिया। ओके, सो 80 में से 50 माइनस करूंगा तो ये एरिया कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इट्स इजी। क्लियर हो गया?
अच्छा, अब अगर ये डिस्टेंस आपके पास 30 सेंटीमीटर है, सो 60 में से अगर हम ये 30 माइनस कर दें तो ऑब्वियसली मेरे पास ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, इसको ट्राई कीजिएगा, 60 में से 50 माइनस करेंगे, एक साइड पे 10 आ जाएगा, दूसरी साइड पे भी 10 आ जाएगा, इजी हो गया। और 50 ये है, तो 80 में से अगर आप माइनस कर दो, क्या माइनस कर दें, 50 माइनस कर दें तो दरमियान वाला 30 आ जाता है। इट्स ओके, क्लियर। इसको एक दफ़ा खुद ट्राई करेंगे, आई होप सो कि ये आपसे ईजिली बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये 50 है, 50 में से 30 माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी 20 हो जाएगा। सो हमने बहुत से डिस्टेंस निकाले, छोटे छोटे सारे डिस्टेंस निकाले, ठीक है। आई नो कि इस टाइम ये थोड़ा सा एक मुश्किल सा एक लग रहा है छोटे छोटे स्टेप्स को फाइंड आउट करना, लेकिन ट्राई कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले एक डिस्टेंस निकालो, फिर दूसरा डिस्टेंस निकालो, पहले हाफ। इजी तरीका बेटा ये है कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है उसको हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लो। सो ये आपने 50-50 डिवाइड कर लिया, क्लियर हो गया। ओके, अब 100 में से जब 80 माइनस करो तो ये आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक हो गया। 50 में से 20 माइनस करो, कितना आ गया, 30 आ गया। इजी हो गया कि नहीं हो गया, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। ओके, अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 60, तो 60 में से आपने 50 माइनस किया तो ऑब्वियसली ये भी 10 है, और यहाँ पे भी आपके पास 30 में से ये आपने ये माइनस किया, 50 में से 30 माइनस कर दो तो आपके पास ये डिस्टेंस 20 आ गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 20 हो गया। कैसे हो गया, 80 में से 60 माइनस करें 20 आ जाएगा, तो 30 में से 20 माइनस करो 10 आ जाएगा। आई होप सो ये आप लोग कर लोगे, ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बल बार बार एक छोटे छोटे डिस्टेंस निकाले। ओके हो गया, ठीक है बेटा जी। क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, क्लियर। अब ये इस कदर डायग्राम की मैशिंग हो गई है कि हम इसको आसान कर लेते हैं ठीक है। पिवट कहाँ है, ये पिवट है, ओके। एक फोर्स कहाँ लग रही है, ये लग रही है, सो एफ मल्टीप्लाई 20 मैंने लिख लिया। मोमेंट फाइंड आउट करो, इट्स इजी, गुड। ओके, वेट किधर है, 4 न्यूटन है, एक मिनट बहुत बड़ी लाइन लगा ली। ओके, 4 न्यूटन यहाँ पे, सो 4 न्यूटन का वेट तक का डिस्टेंस, पिवट तक का डिस्टेंस कितना है, सो सॉरी 10 हो गया, ठीक है। ये क्या है, 8 न्यूटन, ये ऑलमोस्ट किधर लगा हुआ है, इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं, ओके। 8 न्यूटन किधर है, ये 8 न्यूटन मल्टीप्लाई व्हाट, मल्टीप्लाई दिस डिस्टेंस इज 50, ये 8 न्यूटन कहाँ तक डिस्टेंस है, पिवट तक है, ये 50 है, मल्टीप्लाई 50 कर ले। सो आपके पास क्या आ गई, आपके पास 3 आ गई हैं मोमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लियर। अब इसको अगर टूवर्ड्स द पिवट रोटेट करवाऊं, सो इट विल बी क्लॉकवाइज, बाकी दो एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। डायरेक्ट P2 की वर्कशीट ना कीजिएगा, एक दफ़ा पास जो लेक्चर हैं उनको एक दफ़ा थॉरोली देख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए ये चैप्टर मुश्किल ना लगे, क्लियर हो गया। सो इसको हम यहाँ से रब करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। सो व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज, इट्स 80 मल्टीप्लाई 50, is it so, good। 4 multiply 10 and is equal to f multiply 20, 8 multiply, okay sorry यहाँ पे मिस्टेक कर दी, yes 8 है, ये 8 है, ठीक है, 8.0 लिखा है, 8 multiply 50 and 4 multiply 10 and 5 multiply 20। सो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स को सॉल्व कर लीजिएगा, एंड ऑब्जेक्ट इज पिवटेड एट द पॉइंट एट। ओके, अगर आपने ये क्वेश्चन किए हैं जो मैंने आपको लेक्चर में करवाए थे, तो वहां पे बेटा मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है, फोर्स का पिवट तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कौन सा डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सो अगर आपके पास दो डिस्टेंस है, एक ये है और एक ये है, तो आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे, जस्ट बिकॉज दिस डिस्टेंस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स, क्लियर, पिवट तक के जाने के लिए, क्लियर। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट, so where is the pivot, this is the pivot, okay। where is the perpendicular distance, perpendicular distance is f, okay। q multiply f, नहीं, f multiply q, क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, नहीं ये तो एंगल बन रहा है, क्या यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। so f multiply s is your correct answer, okay। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिसमें वो कहता है a balloon and mass are attached to the rod that is pivoted at P. Balloon is filled with the helium, a gas less dense than air, so that it applies the upward. Okay.
अब ध्यान से बेटा देखना है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मोमेंट आपको पता है फाइंड आउट करने का तरीका। ये फोर्स क्या है, बैलून की तरफ लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है, और यहां से यहां तक जो इसका डिस्टेंस है, ये इसका क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये मास की तरफ फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, ऑब्वियसली इसके वेट की वजह से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये है। और इस टाइम ये दोनों बैलेंस कंडीशन में है, दैट्स मीन इक्विलिब्रियम को फिल कर रहे हैं। दैट्स मीन कि जितना ये मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर हो गया। ये कौन सा मोमेंट है, ये अगर इस तरफ रोटेट करेगा, बैलून अगर रोटेट करवाएगा, इस तरफ अगर रोटेट करवाए, तो ये बन जाएगा कौन सी रोटेशन हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा। इट्स इजी। ये कौन सी रोटेशन प्रोड्यूस करवाएगा, अगर टुवर्ड्स द मोमेंट ये ऐसे करके अगर रोटेट करेगा ऐसे करके, तो बेटा ये बन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक हो गया। एक क्या हो गया क्लॉकवाइज, एक क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। क्लियर। दोनों बैलेंस में है, इसका मतलब क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज किसके बराबर है। ये जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये मुश्किल है, थोड़ा सा डेप्थ से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई होप सो कि बच्चे फौरन समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको फोकस करना है। क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, बोले शाबाश, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर हो गया। दोनों कंडीशन फुलफिल, ऑब्जेक्ट बैलेंस, दैट्स मीन रॉड जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना रोटेट कर रही है ना लेफ्ट रोटेट कर रही है, ना राइट रोटेट कर रही है, ना अप कर रही है ना डाउन कर रही है। सिंपल सी बात है, दैट्स मीन इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफिल कर रही है। विच एक्शन काजेस द रॉड टू रोटेट क्लॉकवाइज, कहता है कौन सा इन ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है जिसकी बेस पे ये बैलून की तरफ रोटेशन होगी। दैट्स मीन ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन करनी। याद रहे बेटा कि मास जो है ना ये बैलून से ज्यादा हैवी है। क्लियर हो गया। लेकिन कंपनसेट करने के लिए हमने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ज्यादा बैलून को दिया हुआ है, और मास को जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है वो कम दिया है। दैट्स मीन कि एंटी क्लॉकवाइज के मोमेंट के बराबर हो जाए। वो कंडीशन एक ही है कि बैलून को जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज्यादा दें। क्लियर हो गया। जस्ट बिकॉज कि अगर प्रोडक्ट है ना एफ मल्टीप्लाई आर को इंक्रीज करोगे मोमेंट इंक्रीज होगा, आर को कम करोगे तो मोमेंट कम हो जाएगा। क्लियर। अब इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी पहले मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर आप किसी तरह ये डिस्टेंस, इसको मैं नाम दे देता हूं, बी का नाम दे देता हूं, ओके अपनी तरफ से, और इसको ए का नाम दे देता हूं। अगर आप बी डिस्टेंस को लेस कर दो, ऐसा ऑप्शन आपने ढूंढना है कि जिसमें आपने क्या करना है, आपने बोलो शाबाश, आपने बी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी है किसके लिए है, मास के साथ जो है उसको कम करोगे तो ही पॉसिबिलिटी है कि क्लॉकवाइज मोमेंट डोमिनेट करे। क्यों, क्योंकि मास बैलून से ज्यादा ही है। दैट्स मीन आपको मास को आप चेंज नहीं कर सकते ना, आप सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि बी से मैंने शो किया। इजी हो गया। ओके यहां देखिएगा, मेक मूव बोथ द बैलून्स एंड मास 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये सोचने में तो बात ठीक लग रही है, अगर आप कुछ बच्चे इस पे गौर करेंगे कहेंगे सर ये बात तो ठीक है, दोनों को 10-10 सेंटीमीटर बराबर उधर ले जाओ तो इसमें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन ही रहेगी ना। चले अगर रोटेशन नहीं भी होती, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि इस केस में आप जो मोमेंट है किसका, बी का, मास का जो मोमेंट है वो आप ज्यादा कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आप बी की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो। बेशक आप ऊपर वाले की लेंथ को भी इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन वो बैलून के साथ अटैच है, ये मास के साथ अटैच है। अगर आपने इसको इंक्रीज किया तो हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज डोमिनेट कर दे। सो आपने बी की लेंथ को इंक्रीज नहीं होने देना। पॉइंट, टिप पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको। आगे चलते हैं। मेक बोथ द बैलून एंड मास 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट। ये एक पॉसिबिलिटी है सॉरी, कि जिसमें आप बी की लेंथ को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। हम इस पे छोटा सा मार्क कर लेते हैं, शायद ये हमारा ठीक हो जाए। मूव बोथ द बैलून द मास टू द 25 सेंटीमीटर। अब जरा मुझे बताएं, अगर 25 सेंटीमीटर यहां बैलून है, यहां पे मास है, कौन डोमिनेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डोमिनेट करेगा। क्यों, क्योंकि बैलून का जो मास है वो बड़ा, उसकी थ्रस्ट क्या होगी आप खुद समझे ना। मास की थ्रस्ट, मास का जो डाउनवर्ड पुल है ग्रेविटी की तरफ, वेट है वो ज्यादा है। अगर दोनों को एक ही पॉइंट पे लगा दिए, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर पिवट से, तो ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज डोमिनेट कर जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मेक द बैलून 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ओके ये तो नहीं, ये तो बी को फिर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो ये भी आपका गलत हो गया। सो एक ही ऑप्शन बचा है जो कि बी हमारा करेक्ट है। ओके, द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म मीटर pivoted at the 30 centimeter. The rule balances when a weight of 6 Newton is hanging from the 0 mark and a weight of 2 Newton is hanging from the 70 centimeter.
अच्छा जी, क्या दिया हुआ है? द रूल बैलेंसिंग विद द वेट ऑफ 6 न्यूटन, लगाया हुआ है एंड द वेट ऑफ 2 न्यूटन इज हैंगिंग, ये भी कंप्लीट है, ठीक है। ओके क्या चीज़ नहीं, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द रूल? ओके सो अगर कंप्लीट 100 सेंटीमीटर की है तो बेटा जल्दी से बताइए वेट कहाँ लगेगा? वेट लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस 50 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस भी 50 सेंटीमीटर हो गया। क्या फाइंड आउट करना? यू हैव टू फाइंड आउट द वेट, डब्ल्यू। सो क्या करोगे अगर रूल बैलेंसेस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो जल्दी से बता दें एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। इट्स सिंपल, गुड। सो 6 न्यूटन मल्टीप्लाई 3, सो इट्स एंटी क्लॉकवाइज, सो 6 मल्टीप्लाई 30 है ना। सो बेटा यहाँ कितना कर लिया मैंने? 30 कर लिया, क्लियर। इज इक्वल टू, बाकी सारे क्लॉकवाइज होंगे क्योंकि पिवट के राइट साइड पे। वेट मल्टीप्लाई, ये डिस्टेंस कितना है? 50 माइनस 30, 50 minus 30, so it will be 20 सेंटीमीटर। ओके सो वेट मल्टीप्लाई 20 प्लस, जरा ध्यान से देखिए, मैं सारे रेस कर देता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। 2 न्यूटन यहाँ तक, 70 माइनस 40, ये डिस्टेंस 70 है, ये चाहिए। ओके सो 70 माइनस 30, so it will be 40, so 2 multiply 40 is it so? Good. So your correct answer is 5 Newton. Okay, so next हम वीडियो में मिलते हैं बेटा। नेक्स्ट हम पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं P2 के। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।